नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी संसदीय सीट के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसका गठन 2008 में परसीमन के बाद हुआ। तो हम आपको बताते हैं वो कौन सी संसदीय सीट है। वो सीट है गाजियाबाद, जो दिल्ली से सटी हुई है और एनसीआर के रूप में जानी जाती है। तो गाजियाबाद देश में परसीमन 2008 में हुआ और गाजियाबाद की संसदीय सीट 2008 में गठित की गई और यहाँ पे पहला आम चुनाव वर्ष 2009 में हुआ। वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ यहाँ पे उम्मीदवार होते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। तो 2009 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ और 2019 में चुनाव हुआ। ये गाजियाबाद चौथी बार लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो 2009 में गाजियाबाद से राजनाथ चुनाव जीतते हैं, जो इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, और सेना से रिटायर्ड जनरल बीके सिंह 2014 में मोदी लहर में उन्हें टिकट मिलता है, तो वो चुनाव जीतते हैं। फिर उनको दोबारा भाजपा भरोसा जताते हुए दूसरी बार 19 में टिकट देती है और 2019 में वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव में जनरल बीके सिंह को टिकट काट दिया गया, उनके स्थान पर भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार घोषित किया है। तो इस तरीके से गाजियाबाद संसदीय सीट पर कुल अभी तक 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना परचम लहराया। एक बार राजनाथ सिंह, 2 बार जनरल बीके सिंह। अब 2024 का चुनाव 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होने जा रहा है। चुनाव प्रचार का पहिया रुक गया है और सभी उम्मीदवार अपने अपने ढंग से मतदाताओं से वहां पे अपने अपने पक्ष में समर्थन अपने लिए मांग रखा है। और स्टार प्रचारकों की बात करें तो सारे दल के स्टार प्रचारक भी वहां पर जाकर अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए वहां के मतदाताओं से अपील कर चुके हैं। तो हम आपको बताएं कि गाजियाबाद संसदीय सीट का चुनावी इतिहास और जातीय समीकरण। तो हमने आपको इतिहास बता दिया, अब वहां का हम आपको जातीय समीकरण बताते हैं कि गाजियाबाद की क्या स्थिति रहती है। 2009 में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह चुनाव जीतते हैं। वो कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराया था और तब से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा बरकरार है। 70% वहां पे हिंदू मतदाता हैं और गाजियाबाद संसदीय सीट हिंदू आबादी वाली संसदीय सीट कही जाती है। गाजियाबाद लोकसभा सीट को वीआईपी सीट माना जाता है। गाजियाबाद लोकसभा सीट 70% हिंदू आबादी और वहीं करीब 25% मुस्लिम आबादी के रूप में जानी जाती है। इस सीट पर हमेशा से ठाकुर यानी क्षत्रिय वैश्य समाज का वर्चस्व रहा है। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने इस बार वैश्य समाज से आने वाले अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है, यानी उन पर दांव लगाया है। अब कौन यहां पर जीतता है, यहां से जीतकर दिल्ली कौन जाता है, ये 4 जून को तय होगा। और यहां पर एक अहम भूमिका साठा चौरासी निभाती है। देखना इस बार ये होगा कि साठा चौरासी क्या भूमिका का निर्वहन करती है। यही कारण है कि 2009 में से लेकर अब तक यहाँ पर ठाकुर समाज से आने वाला ही गाजियाबाद से सांसद निर्वाचित हुआ है। क्षत्रिय समाज से राजनाथ भी रहते हैं, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अब वो लखनऊ राजधानी से चुनाव लड़ा करते हैं। गाजियाबाद 2014 में उन्होंने छोड़ दिया, 2009 में चुनाव जीतने के बाद। हालांकि गाजियाबाद सीट पर ब्राह्मण समाज का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अब देखना होगा ये कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का वैश्य कार्ड चल पाएगा या इस बार भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद लोकसभा सीट पर विपक्ष अपना झंडा लहराएगा।
तो इस तरीके से हम आपको बताएं कि यहाँ भाजपा का ये गढ़ हो चुका है गाजियाबाद। 3 बार यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए, तीनों बार में यहाँ पे भाजपा अपना झंडा गाड़कर विजयश्री का पताका फहराया है। अब मोदी लहर पर जनरल वीके सिंह 5 लाख से अधिक वोटों से गाजियाबाद में जो है अपनी दर्ज की थी जीत। तो 5 लाख लोगों को वोट नहीं मिलता है, परंतु जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से 5 लाख से लीड लेते हैं। ये बड़ी बात है, किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी जीत शायद ही होती है। अब 2014 की बात करें तो यहाँ पे जो है जो जनरल वीके सिंह रहते हैं, सेना से रिटायर्ड रहते हैं, भाजपा ने उन पर भरोसा जताकर उनको उम्मीदवार बनाया और 2019 का परिणाम में जो है बात करें तो सपा के सुरेश बंसल को उन्होंने मात दी थी, लगभग 5 लाख मतों से उनको हराया था। तो ये 2014 की स्थिति थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गाजियाबाद संसदीय सीट 5 विधानसभाओं से मिलकर बनी है। गाजियाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद और गाजियाबाद इस सीट के अंतर्गत आती है। तो वहीं एक सीट जो है हापुड़ जनपद से आती है, जिसे धौलाना विधानसभा सीट कहा जाता है, और ये 5 सीट मिलाकर गाजियाबाद संसदीय सीट का गठन किया गया। 2022 की बात करें, यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लोकसभा गाजियाबाद की सभी 5 सीटों में से भाजपा ने बाजी मारी थी। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी कुछ ऐसे ही हाल था। बीजेपी ने लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर की विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि धौलाना विधानसभा सीट से बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही। तो 2024 में जो चुनाव हो रहा है उस पर हम नजर डालते हैं। यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं। एनसीआर होने की वजह से दिल्ली से सटा है, तो सारे लोग अपने रोजगार के लिए गाजियाबाद, नोएडा में जाके रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी यानी मतदाता हैं। यहाँ की मतदाताओं की बात करें तो 29,38,845 मतदाता इस बार चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 16,22,869 मतदाता पुरुष ही हैं। महिला वोटरों की बात करेंगे तो 13,15,872 मतदाताएं महिलाएं हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 203 है। तो 2019 में हम नजर डालते हैं कि किसे कितना वोट मिला था। भाजपा के जनरल वीके सिंह समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल को 5,01,500 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वीके सिंह को कुल 9,44,503 वोट मिले थे। वहीं सपा के सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट ही मिले थे। उनको 4,43,003 वोट से संतोष करना पड़ा था। वह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के डाली शर्मा को 1,11,944 वोट मिले थे। उनके तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। अब हम आते हैं 2014 पर। 2014 के नतीजे देख लें। 2014 में गाजियाबाद संसदीय सीट पर क्या स्थिति रही। 2014 की बात करें तो जनरल वीके सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं। उनका पूरा नाम विजय कुमार सिंह है। उन्हें 7,58,482 वोट मिलते हैं। तो वहीं कांग्रेस के राज बब्बर को 1,91,222 वोट मिलते हैं। राज बब्बर सिने स्टार रहते हैं। और जबकि तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के मुकुल को 1,73,085 वोट मिले थे। लोकसभा का यह चुनाव मोदी के नेतृत्व में भाजपा लड़ी थी और अपार सफलता के साथ प्रचंड बहुमत पाकर देश में एनडीए की सरकार बनाई थी। राज बब्बर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और गाजियाबाद से उम्मीदवार भी हुए। अब हम 2009 की बात करते हैं। 2009 में जब गाजियाबाद संसदीय सीट पर पहला चुनाव हुआ, यानी 2008 में परिसीमन हुआ, गाजियाबाद संसदीय सीट का गठन हुआ, जन्म हुआ और 2009 में पहली बार गाजियाबाद संसदीय सीट पर चुनाव हुआ। तो यहाँ पे बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट से पहले सांसद बने। राजनाथ सिंह को 3,59,637 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 2,68,956 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के पंडित अमर को 1,80,285 वोट ही
मिले थे, उन्हें इतने ही वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस तरीके से गाजियाबाद संसदीय सीट जो दिल्ली राजधानी से सटी हुई है और लोग दिल्ली से सटे होने के नाते गाजियाबाद में भी रहना पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है। इस तरीके से यहाँ पे आबादी और मतदाता सबसे अधिक है। गाजियाबाद 80 संसदीय सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पे तीनों बार चुनाव में भाजपा का परचम लहराया था। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा, यानी कल होगा। तो खुलासा इंडिया अपील करती है कि अधिक से अधिक, जैसे मतदान 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, उसी तरीके से जोश कम नहीं होना चाहिए गाजियाबाद के मतदाताओं को। 2024 में अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद।